जय माता रानी। भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कथा सागर बाय आलोक में हृदय से स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ माघ मास की गुप्त नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हूँ। देवी भागवत के अनुसार पूरे वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त। प्रकट नवरात्रि में अश्विन मास की शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि आती है, जिन्हें हम सभी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस नवरात्रि में की गई पूजा और साधना का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। इसी वजह से अनेक साधु संत, तांत्रिक, माँ दुर्गा के विशेष उपासक इस समय मंत्र सिद्धि, तंत्र साधना और यंत्र सिद्धि करते हैं। अब जानते हैं साल 2026 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 जनवरी 2026 सुबह 1:21 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 20 जनवरी 2026 सुबह 2:14 पर। चूंकि सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी 2026 सोमवार को प्राप्त हो रही है, इसीलिए इसी दिन से गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ होगा। चलिए अब जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना की जाती है। प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:59 तक रहेगा। यदि आप किसी कारणवश इस समय कलश स्थापना न कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आप संपूर्ण विधि विधान से अनुष्ठान करना चाहते हैं तो कलश स्थापना करना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं गुप्त रूप से केवल मंत्र जाप या साधना करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि किसी को इसकी जानकारी हो, तो बिना कलश स्थापना के भी पूजा की जा सकती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन हुआ कि भाई हम तो नवरात्रि के टाइम पर ज्वार भी बोते हैं। गुप्त नवरात्रि में ज्वार बोना आवश्यक नहीं है। अखंड दीपक जलाया जा सकता है। व्रत करना श्रेष्ठ है पर अनिवार्य नहीं। सात्विक भोजन करना और लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का त्याग करें, जैसा कि हम नॉर्मल नवरात्रों में करते हैं। ब्रह्मचर्य और शुद्धता का पालन करें। देखिए क्या होता है कि माँ जो है आपके भावों से प्रसन्न होती है। उनको सिर्फ आपके भाव चाहिए। अगर आपका भाव शुद्ध है और आप उनको उसी भावना से, जैसे अगर मैं बता रहा हूँ कुछ उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए या माँ के 108 नामों का जाप करिए, तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इससे क्या होता है, इससे माता प्रसन्न होती हैं। आप माता की दुर्गा चालीसा का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। और हाँ, बाकी अगर आपके कोई गुरु है तो आप उस गुरु परंपरा का पालन करिए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। 10 महाविद्याएं कौन सी हैं, आइए जानते हैं। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका और माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी और माँ त्रिपुर भैरवी। लेकिन दोस्तों, जो कि सामान्य ग्रस्त हैं, जो कि कहते कि हम परिवार के साथ रहते हैं, इस समय भी विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आप की आराधना कर सकते हैं। जैसे कि हम उनका नाम लेते हैं, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालात्री, महागौरी, माँ सिद्धिदात्री की। इन 9 स्वरूपों की पूजा हम गुप्त नवरात्रों में तिथि के अनुसार करते हैं। यदि कोई साधक किसी एक महाविद्या की विशेष साधना या सिद्धि करना चाहता है, जैसे कि आपको कोई भी माँ की एक साधना है, जैसे आपको माँ छिन्नमस्तिका की साधना करनी है, तो पर मैं आपको उसी में बता दूं कि उसी महाविद्या में सिद्ध योग्य गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। बिना उनके आप नहीं कर सकते। आप इसलिए नॉर्मल दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, उसके लिए सबसे बढ़िया है। आम ग्रस्त जनों को गुप्त नवरात्रि में उसी प्रकार पूजा करनी चाहिए जैसे हम चैत्र या शारदीय नवरात्रों में करते हैं। सुबह और शाम मंत्र जप, आरती और माँ को भोग अर्पण करें। साथ ही प्रतिदिन 10 महाविद्याओं का ध्यान और स्मरण करें, या फिर बस उनके नाम ही ले लें, क्योंकि नाम मात्र से ही वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। अब मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 19 जनवरी 2026 और इनका समापन होगा 27 जनवरी 2026 नवमी है। व्रत का पारण आपको करना है 28 जनवरी 2026। यह समय रहेगा 19 जनवरी से 27 जनवरी तक। शक्ति साधना और मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस दौरान जितना हो सके नवाण मंत्र का जाप करें। कौन सा नवाण मंत्र है? नवाण मंत्र हम किसको कहते हैं? ओम
आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चई। ये महामंत्र है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप पहली बार कथा सागर बाय आलोक में चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।